बिजली कटौती को लेकर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और बेरोजगारी भी एक मुद्दा बन गया है। पानी जो है वो नहीं मिल रहा है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की जो पल्ली पंचायत में रैली हुई थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने वहां से जोर शोर से ये कहा था कि जो तकलीफ आपके पूर्वजों को भुगतनी पड़ी है, जो आपके दादा दादी को भुगतनी पड़ी है, वो आपको नहीं भुगतनी पड़ेगी, ऐसा इंतजाम करके मैं जाऊंगा। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तजेंद्र पाल सिंह है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू के यूथ विंग के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो जम्मू में आए, उन्होंने रैली की जोर शोर से, काफी लोग वहां पर थे। इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको सिर्फ एक बेफजूल खर्चा समझूंगा, जो कि गरीब जनता का पैसा जी इन्होंने वेस्ट किया और उसके बदले में जो हमें मिला वो वहां पे बैठे हुए लोग और जम्मू कश्मीर के अलावा पूरा भारत ये जानता है कि उस रैली में प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों को क्या तोहफा दिया। पहले जैसे झूठे वादों की तरह इस बार भी हमें हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने की सिवाय उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं किया। हां, अपना एक शो, हम इसको शो ही लेके कहेंगे, अपना एक शो अच्छा करने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया और उस शो में जहां के मेरे ख्याल से 80% जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे वहां पे बैठे हुए थे, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक 20% से भी ऊपर थी। जो किसी काम के लिए गई थी, जिस मंशा लेके गए थे, जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे वो पहाड़ियों के साथ स्टेटस देने के किए हो, चाहे वो डेली वेजर्स को पक्का करने को किए हो, चाहे एमएच वालों को किए हो, चाहे हमारे बीएसएफ सीएसएफ स्टूडेंट्स को जो आश्वासन दिए गए थे पिछले 3 महीनों से, चाहे वो हो, उन पे तो वो खरे उतरे नहीं। पर हां, 75 रुपये बढ़ाकर लोगों, हमारे डेली वेजर्स का ये एहसान उन्होंने किया। मैं उन्हीं से ये चीज पूछना चाहता हूं, आज जहां 110 रुपये लीटर पेट्रोल है, 150 से ऊपर दालों के रेट हैं, 300 से ऊपर नींबू का रेट चले गया है, वहां 75 रुपये क्या अहमियत रखते हैं? ये जवाब मतलब आप खुश नहीं हैं प्रधानमंत्री की रैली से? आपको लगता है ये बेफजूल ये खर्ची थी? जी, मेरे खुश होने न होने से क्या होगा? जिन लोगों के लिए वो आए थे, जिनके लिए उन्होंने इतने वादे किए थे, आप उन्हीं से पूछिए क्या वो खुश हैं। हमने आप ही के चैनलों के माध्यम से ये चीज देखी थी, जब वहां से हमारा यूथ खास करके जब वो बाहर निकल रहा था, उन्होंने ओपनली बोला कि ये जुमलेबाजी फिर से करके चले गए हैं। कुछ भी चीज आप ही हमें बता दी, आपने भी कई लीडरों के इंटरव्यूज लिए होंगे, एक चीज बता दीजिए जो वो जम्मू कश्मीर के लिए देके गए हैं। एक जिसका उद्घाटन किया वो भी जब हमारे उमर साहब सीएम थे और देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब का प्रोजेक्ट था जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। उसके अलावा कोई काम या कुछ भी इतने करोड़ों का खर्चा जो किया, मेरे ख्याल से तो उनको एक फेसबुक पे जैसे वो अपना एक लाइव आते हैं, वैसे लाइव आके इन लोगों को खुश कर देना चाहिए था। अगर पंचायत दिवस मनाना था तो सिर्फ वो उसी पे खुश कर देते। और जो इतना खर्चा किया है, ये हमारे डेली वेजर्स, MH1 जो हमारे MH के स्टूडेंट्स हैं, इनको या और हमारी जितनी ये परेशानियां हैं, अगर ये पैसा उसमें लगा देते तो शायद जम्मू कश्मीर की जनता का जो है वो कहीं ना कहीं समाधान जो उनका हल हो सकता था। उन्होंने उस रैली से जोर शोर से ये कहा कि जो तकलीफें हमारे पूर्वजों को भुगतनी पड़ी हैं, वो तकलीफें अब आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं उनको नहीं भुगतनी पड़ेंगी, ऐसी व्यवस्था वो कर जाएंगे। तो ये बयान कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्ग आज से पहले 100 गुना नहीं 1000 गुना अच्छे थे।
वो एक अच्छी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। ना उनको बिजली के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, ना पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज की डेट में हमें ऐसी सिचुएशन पे ला खड़ा कर दिया है कि आज हमें पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। पहले घर में आ जाता था पानी। पानी हमारी देखो, पानी हमारा, आप भी अगर जम्मू कश्मीर के बशिंदे, आपको पता है हमारा यहाँ पे नेचुरल वाटर है। हमारे यहाँ पे जम्मू सिटी से आप यहाँ से आरसपुरा वाली साइड चले जाइए, मीरासा वाली साइड चले जाइए, वहां पे आप जमीन से हमारे 10 फुट नीचे पानी आ जाता है। अब बंद हो गया पानी निकलना। पानी आता है, पर पानी बंद नहीं हो गया है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिए हैं। मैंने कब का पानी बंद हो गया? पानी आ रहा है, पर पानी के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। पानी भी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। मेरे कहने का वो मतलब, मैंने ये नहीं कहा कि पानी बंद हो गया, पानी आ रहा है। बिजली हमारी खुद की प्रोडक्शन है, पर हम अपने घर में बिजली जला नहीं रहे हैं, पर पड़ोसियों को, पड़ोसी स्टेटों को बिजली बेच रहे हैं। अपने घर में हमें बहाना बनाया जाता है। हमने सोचा पल्ली में शायद प्रोग्राम है तो इसलिए बिजली की कटौती है, वहां बिजली का इन्होंने एक डंप इकट्ठा करना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा है। बट वो ऐसी रैली हुई कि उसके बाद जम्मू कश्मीर में बिजली ही चलेगी, बिजली आनी ही बंद होगी। अब हमें समझ नहीं आ रही कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे इस चीज का सुख देंगे, जहां एक तरफ पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, सब्जी दाल जो रोज जो हम खाने की चीजें हैं उनके दाम आसमान को छू रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे बुजुर्गों से ज्यादा अच्छा जीवन जिएंगी। नौकरी हमारे पास है नहीं है। मतलब आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। ये तो भाई साहब अब आज देखते चलिए, अभी आगे आगे होगा क्या, वो आपको दिख रहा है। आपको आगे इससे ज्यादा मिलेगा। बिजली की आपने बात की, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ही ये क्राइसिस है, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ये कहना, ये आपको ठीक लग रहा है? नॉर्थ इंडिया में अगर ये क्राइसिस है तो अचानक से ही जम्मू में क्या हो गया? जैसे ही प्रधानमंत्री साहब की रैली होती है उसके बाद ही नॉर्थ इंडिया में क्राइसिस शुरू हो गया, उससे पहले नहीं था क्या? जब गर्मियां आई तो तभी ये क्राइसिस शुरू हुए, उससे पहले नहीं थे। नहीं, ये कह रहे हैं युद्ध की वजह से हुआ है, यो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है। अच्छा, युद्ध, अच्छा हमने तो सुना था जी, कह रहे हैं कि कोयले की शॉर्टेज है। जब कोयले वालों ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब हो सकता है कि उनका शायद डायरेक्ट लिंक है वहां पे, युद्ध की वजह से हो, पर मुझे नहीं पता कि वहां से यहां युद्ध का इतना असर पड़ गया। बाकी सारी चीजें ठीक है, पर बिजली, उनके दिमागों के साथ बिजली के जो टावर हैं वो हड़बड़ाहट में आ चुके हैं और बिजली बंद हो गई है। युद्ध का इतना ज्यादा असर पड़ गया, ये मैंने आज ही सुना है। ये आपको पूरा हास्यास्पद लग रहा है, ये सारी बयानबाजी आपको लगता है ऐसे ये मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ? ये तो अब लोग ही जाने जी, लोगों की, उनकी देखो, उनकी हर एक बात लोगों को एक सोने की मोहर लगती है। पर ये तो चीज, अब युद्ध से इतना असर होगा कि वहां का युद्ध यहाँ की जम्मू कश्मीर की बिजली ले जाएगा, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है जनाब। फिर तो कुछ भी वो ये कह रहे हैं कि 70 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी यहाँ पर। अच्छा। तो 70 साल में बिजली का उत्पादन उतना क्यों नहीं हुआ कि आज वो फ्री में लोगों को बिजली दे पाते? और ये क्या? नहीं, 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पहले तो उनको यही नहीं पता कि कितने साल थी कितनी नहीं थी। चलो हम इस चीज के नहीं, चलो माना 70 साल थी। अब पिछले 2014 से लेके 2022 तक अब तो बीजेपी है ना। हम बेवकूफ हैं जी, हमने कुछ भी नहीं किया। यार आप इतने लोगों से वादे कर रहे हो, आपने कोई एक वादा पूरा किया ये तो बता दो, कोई एक। वो कह रहे हैं धड़ल्ले से काम हो रहे हैं, सड़कें ऐसे बनती जा रही हैं, अगर 70 साल से बनी होती तो आज वो कुछ और बनाते, यहाँ तो अभी ये सड़कें ही बना रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ धड़ल्ले से काम हो रहे हैं, तो ये जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं ये बेवकूफ है। ये कह रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों को काम है नहीं, उनको लग रहा है हमारी सत्ता भी गई तो ये इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि जो वो कहेंगे वही सच होगा। लोग राजनीति कर रहे हैं, ऑपोजिशन राजनीति कर रही है। अगर कोई बीएसएफ सीएसएफ का स्टूडेंट उनके दफ्तर के बाहर जाके बैठे, वो राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई बिजली पानी की डिमांड करे कहीं से कोई नागरिक, वो राजनीति कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? कुर्सी में बैठ के उनकी बातें सुन रहे हैं, कोई एक हल कर रहे हैं? यहाँ की बीजेपी तो कहती है हम तो सत्ता में नहीं, यहाँ तो एलजी प्रशासन है, हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? एलजी साहब किसके हैं ये पूछो जरा उनको। एलजी साहब किसके हैं? वो बोल रहे हैं केंद्र सरकार ने भेजे यहाँ पर। केंद्र सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा लिंक जो है वो है तो बीजेपी की है ना। बीजेपी, आपने बोला ना कि यहाँ के बीजेपी वाले ये चीज बोल रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, केंद्र की है। केंद्र की सरकार किसकी है? बीजेपी की। एलजी साहब किसके हैं? बीजेपी के। करना किसने है? बीजेपी ने।
क्या बीजेपी सिर्फ यही बातें करने के लिए है ऐसी ऐसी बातें सुरेंद्र चौधरी जी भी कर रहे हैं। पहले वो कुछ और कहते थे, लेकिन जैसे वो भाजपा में गए वो कह रहे हैं जी हमारी तो सरकार ही नहीं है। तो ये कल आप भी भाजपा में जाएंगे तो फिर आप भी यही सब कहेंगे। पहली बात तो हमने ये चीज सीखी नहीं है कि खा के नमक हराम करना, तो ना हमें इन चीजों को शौक है। ये तो सुरेंद्र चौधरी जी ही बता सकते हैं इन चीजों का जवाब कि आज से महीना पहले जिस बीजेपी को वो इतनी ज्यादा तारीफ करते थे, आज उन्हीं के गुण गा रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। उनके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगा। तारीफ करते थे वो तो हमने नहीं देखा तारीफ करते हुए। तारीफ तो आप कर रहे हो। तारीफ, उसको तारीफ ही बोला जाता है जो वो करते थे। मैं सोशल मीडिया में राजनीतिक तरीके मैं सोशल मीडिया में इस चीज के बारे में नहीं बोलूंगा कि वो किस तरह की तारीफ करते थे, वो किसको क्या बोलते थे, किसको पप्पू बोलते थे, किसको चप्पू बोलते थे, वो आपको भी पता। आपने भी कई मरतबा उनके इंटरव्यू लिए हैं, वो आप सब जानते हो। तो हम किसी की ना तारीफ करेंगे ना कुछ। हमें हाँ, जनता का जो मसला मसाइल है हमें उस तक मतलब है। आज बिजली से हम जूझ रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर बिजली का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में पानी का भी वही हाल होगा। आप कह रहे हैं वो सड़कें बनाइए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको कई ऐसे एरिया बता देता हूं जहां पे इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि हमने खुद जाके डिपार्टमेंट को बोला कि कम से कम ये गड्ढे भर दीजिए, क्योंकि रोज वहां पे एक्सीडेंट होते हैं। उनके घर के बाहर की सड़क कोई बनी हो तो मैं क्या नहीं सकता। नहीं, जब आपकी सरकारें थी यहाँ पर तो तब ये खड्डे क्यों नहीं भरे गए, तब सड़कें पक्की क्यों नहीं हुई? वो पैसे खाने वाले उन्होंने, आपने कहा खाओ जी कोई बात नहीं, खाओ। आप कैसे कह सकते हैं तब से, मतलब कि 70 साल में यहाँ पे कभी ब्लैक टॉपिंग हुई नहीं? 20-22 साल से काम लगा होता था, काम खत्म ही नहीं होता। ये नहीं। आप मुझे ये बताएं, क्या पिछले 70 साल में आप जम्मू कश्मीर में बिना सड़क से चल रहे हो? क्या यहाँ पे कंकर पे चल रहे हो, रेत बजरी पे चल रहे हो? सड़क थी तो चल रहे हो ना, कि बिना सड़क के चल रहे हो? जो इतने इतने बड़े जो प्रोजेक्ट जिनके ये रिबन काट रहे हैं, क्या वो इन्होंने घर से निकलवा के लाए हैं? हमारी सरकार थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट रखे थे ना। ये जो तवी वाला पुल है, नहीं वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट रखे थे, लेकिन खाने के लिए करप्शन बहुत थी, लोग अपने आराम से लगे थे। लीडरों का पूरा था कि कोई बात नहीं आप करें। अच्छा नहीं, अब मुझे ये बात बताएं, अब करप्शन कम हो गई है? चलो हमने करप्शन की, मान लिया जी, की ठीक है, हमने सड़कें नहीं बनाई। अब पिछले 7 साल से ये बैठे हैं, इन्होंने कितनी सड़कें बना दी हैं? इन्होंने उल्टा जो खाने वाली चीजें हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी वहां पे दिल्ली में, तब सिलेंडर 400 रुपया था, आज सिलेंडर का क्या रेट है? इन्होंने, चलो ठीक है जी, अब वो जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ना इस टाइम कि वो सत्ता में है, उन्होंने क्या किया? तेल जो रोज जो हम सरसों का तेल खाते हैं 250 रुपया लीटर, पेट्रोल 110 रुपए लीटर। तो आप बात कर रहे हो कि हमने अगर करप्शन की है, चलो ठीक है जी, की है, हम मानते हैं जी। आप अगर करप्शन नहीं की है, आपके नेतृत्व में ये सब हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 70 साल में अगर इन चीजों पर रोक लगाई होती तो आज महंगाई ना होती। इसका कसूरवार जो है वो सारे के सारे हम मान रहे हैं ना, हमने 70 साल में किया, तो पिछले 7 साल कम भी नहीं होते हैं। पिछले 7 सालों में इन्होंने क्या किया? आप सारे जितने भी आपने एलिगेशन लगाए या बीजेपी वालों ने लगाए या किसी, मान लिया ना नहीं कर रहे हैं ये काम। मैंने कहा आप बता दीजिए, कोई एक बता दीजिए। हमने देखा सड़कें बन रही हैं। कहाँ देखा? गांधीनगर कुविंदर गुप्ता की कोठी के बाहर या बीजेपी ऑफिस के बाहर? आइए नानक नगर में चलिए मेरे साथ, मैं हजारों गलियां बता दूंगा। आइए वहां की स्ट्रीट लाइटें देखिए, मैं 50 लाइटें गिन के बता दूंगा। मैं नानक नगर की मार्केट की लाइटें गिन के बता दूंगा। तवी वाली पुल की, जिस दिन तवी वाले पुल का ये जो नया फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, उसके दूसरे दिन लाइटें खराब थी वहां पे। आज दिन को भी लाइटें जलती हैं। एक तरफ हमारे पास लाइट नहीं है, दिन को भी लाइटें जलती हैं। आपके मीडिया के माध्यम से देखते हैं। आप कह रहे हो कि हम देख रहे हैं सड़कें बन रही होगी। जहां पे इनके विधायक का घर होगा, जहां पे बीजेपी के लीडर का घर होगा, वहां पे सड़कें जरूर बन रही होंगी, क्योंकि उन्होंने वो तो बता के फोटो खिंचवानी है ना, फोटो खिंचवाने के लिए बंद। किसी गरीब के पास चले जाइए, आप बात कर रहे हो ना कि वो कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। आप मुझे ये चीज बता दीजिए, पिछले दिनों जब बिजली वालों ने लोगों के घरों की बिजलियां काटी, गरीबों के घर के 2-2 लाख रुपया बिल है, आपने पहले क्यों नहीं बिल लिए? आज आपको बिल कहां से याद आ गए? अगर आ गए, ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया, क्या उन गरीब बच्चे जो वो रोते थे, आपके मीडिया के माध्यम से हम देखते थे, क्या उनका रोना उनको नजर नहीं आया? क्यों नहीं आज तक उनके पास कोई गया? जाता उनके पास, उनसे पूछता ना भाई क्या हुआ? बातें
बहुत ज्यादा है। जो वो सड़कें आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ मीडिया को ही दिखाते हैं। जो सही सड़कें देखने वाली है, आप चलिए मेरे साथ, यहाँ से नीचे गुज्जर नगर तक चलिए, मैं आपको वहां की सड़कें बताता हूँ, वहां की बताता हूँ। यहाँ से आप हमारे ऑफिस से बाहर निकल के जाके देखिए, मैं आपको 1 किलोमीटर के अंदर 500 खड्डा दिखाएगा। वो सिर्फ जहां बीजेपी के लीडर का घर है वहां पे आपको सड़क अच्छी मिलेगी, इसमें कोई शक और कोई दुराहे नहीं है। नहीं, वो तो जब सड़क में कोई खड्डा आपको दिख रहा है, जहाँ आपको स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं दिख रही, तो वहां पर प्रदर्शन नहीं करते हैं? आपको किसने कहा हम प्रदर्शन नहीं करते? हम तो प्रदर्शन करते हैं। पूरी ताकत से प्रदर्शन होना, पता चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गुस्सा है। अच्छा। अब हमें प्रदर्शन करके उनको दिखाना पड़ेगा ताकत से कि हाँ भाई, ताकत दिखानी पड़ेगी अपना, लोगों को अब ताकत दिखानी पड़ेगी ये चीजें लेने के लिए। या आप इंतजार कर रहे हैं कि ये सब खड्डे रहें और फिर हम कहेंगे कि देखो खड्डे हैं, हमें 2 वोट, अब हम बनाते हैं सड़कें? भाई साहब, वोट देना और वोट लेना ये जनता के हाथ की है। अब जनता जनार्दन है, जनता जान चुकी है किसको वोट देना है किसको नहीं देना। ये अब फैसला जनता करेगी। हमारे खड्डे देखने ना देखने से कुछ नहीं होगा, ये जनता तय करेगी क्या उनको खड्डे दिखाई देते हैं या नहीं देते। वो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने, रविंद्र रैना जी कह रहे हैं, सुपड़ा साफ कर दिया है। सर, कहने से क्या होता है? सुपड़ा साफ तो ऐसे और भी नई पार्टी आई उन्होंने भी कर दिया है। मैंने आपको बोला ना, किसी के कहने से किसी का सुपड़ा साफ नहीं होता। इलेक्शन आएंगे पता चले। जब हिम्मत है तो करवाए। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं। तो करवाते क्यों नहीं है? आज कल उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, डिलिमिटेशन होगी, वैसा होगा, तैसा होगा, जैसा होगा, कैसा होगा, वैसा होगा। आज पीएम साहब अनाउंस करेंगे, कल होम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे। जब तक नहीं पता चलेगा तब तक करते साले निकलते जाए। अगर उनमें ऐसी कोई बात है तो इलेक्शन कराए, हम भी तैयार हैं। फैसला जनता ने करना है, फैसला पब्लिक ने करना है। गड्ढे पब्लिक ने देखने हैं, बिजली, पानी, पेट्रोल, सबका ये फैसला सब जनता करेगी। और जो 70 साल की आप बार बार बात कर रहे हो, इसका भी जवाब जनता ही देगी। और तब हम आपके साथ यहीं पे बैठ के फिर आपसे ये चीज आपको बताएंगे कि बताओ कि 70 साल वाली पार्टी को जनता ने इतना प्यार क्यों दिया और क्यों वापस लाया। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो रैली हुई फिजूल खर्ची थी। इससे अच्छा था कि सोशल मीडिया के ऊपर वो लाइव आते और जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करते और जो उनको देना था वो आकर देकर जाते। यहाँ आकर उन्होंने फिजूल खर्ची की है। लोग असंतुष्ट होकर उस रैली से बाहर निकले और बिजली जो इस समय कट हो रही है वो भी उस रैली के बाद ही हो रही है। तो पूरी तरह से भाजपा सरकार जो है वो ये कह रहे हैं कि फेल है। पर इसके ऊपर आप लोग राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।